हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। आज हम उसका लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ये दो टॉपिक्स हम करने वाले हैं। तो इंडिया और ग्लोबलाइजेशन में क्या लिंक है ये हम पढ़ने वाले हैं। पहले इंडिपेंडेंस से पहले पढ़ेंगे और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या इम्पैक्ट हुआ ये हम पढ़ेंगे। तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का मेनली रोल क्या था कि वो एक इम्पोर्टर था, मतलब जहाँ से सामान आके इंडिया में आता था, और फिनिश्ड गुड्स, मतलब ब्रिटेन हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से लेके वहाँ पे उनको फाइनलाइज करके उनको फिनिश गुड्स बना के यहाँ पे बेचता था। तो हम एक इम्पोर्टर थे ऑफ फिनिश गुड एंड एक्सपोर्टर, मतलब हम उसको बेचते थे ऑफ द रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल ब्रिटेन को बेचते थे। ये सब कुछ फोर्सफुली होता था थ्रू क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ये करवाती थी। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हमने क्या किया, 1950 से लेके 1990 तक हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाया। इम्पोर्ट मतलब जब हम कुछ अपनी कंट्री में मंगवाएं, सब्सटीट्यूशन मतलब उसको चेंज करना। तो हमने इम्पोर्ट को चेंज किया कि हमने इम्पोर्ट्स नहीं करने हमारी कंट्री में, जो भी कुछ बनाना है हमने खुद बनाना है। तो इससे क्या हुआ, प्रोटेक्शनिज्म लग गया कि कोई भी कंट्री हमारे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती, जो भी कुछ होगा हमारे अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमी में होगा। तो मतलब हमने अपनी इकोनॉमी में बाहर से कुछ भी ट्रेड का लिंकेज नहीं रखी हुई थी, ठीक है। हम एक लिमिटेड इकोनॉमी थे, डोमेस्टिक इकोनॉमी थे। तो इससे क्या था, स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम थी। और फिर जाकर 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आई, जिससे हमारी लिबरलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई और प्राइवेटाइजेशन हुई, ठीक है। तो हमारे सर्टेन एरियाज जैसे कि हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, ये कुछ एडवांसेस हुई इनमें, मतलब इसमें कुछ डेवलपमेंट हुई, लेकिन मेनली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम थी। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जिससे कि हमारे डी रेगुलेशन हुई ऑफ वेरियस सेक्टर्स, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी उसको डी रेगुलेट किया गया, मतलब उसको छोड़ा गया कि अब जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, लिबरलाइजेशन हो जाएगी और ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी। अभी रेजिस्टेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन की, रेजिस्टेंस मतलब जिससे हम दूरी बनाए रखें। तो हम ग्लोबलाइजेशन से दूरी क्यों बनाए रखें, कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन एक तरह से लोग अवॉइड करते हैं। पहले तो जो लेफ्ट विंग है, मतलब जो मेनली सोशलिस्ट पार्टीज़ है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबल कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, कि जो अब ग्लोबलाइजेशन हो रही है कंटेम्प्रेरी में वर्ल्ड में हो रही है, वो ग्लोबलाइजेशन नहीं है, वो एक ग्लोबल कैपिटलिज्म है। मतलब जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, यूएसए वगैरह, वो एक तरह से ग्लोबली अपना इम्पैक्ट जो है वो बना रही हैं। रिच जो है वो रिच हो जा रहे हैं, पुअर जो है वो पुअर हो जा रहे हैं। ये लेफ्ट विंग बोल रही है कि ग्लोबलाइजेशन से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। वीकनिंग ऑफ स्टेट हमने पढ़ा है, उसका रोल वेलफेयर टू मिनिमलिस्ट हो गया है एंड कांट प्रोटेक्ट पुअर। स्टेट जो है वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती अपने लोगों को, जिससे कि वो पुअर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। राइट विंग क्या बोलता है, मतलब कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ क्या बोलती हैं कि ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट हैं वो 3 तरीके से आते हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। पॉलिटिकल वो बोलते हैं कि स्टेट जो है वो वीक हो जाती है। इकोनॉमिकली वो बोलते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए, हमें प्रोटेक्शनिज्म चाहिए, कि हमें फिर से अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना है, जो खुद सब कुछ बना सके और हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। प्रोटेक्शनिज्म चाहते हैं, हमें ट्रेड बैरियर्स चाहते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन चाहते हैं। और कल्चरली वो बोलते हैं कि हमारे खुद के जो ओल्ड एज वैल्यूज़ हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो लॉस हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी कारण से बहुत ज़्यादा ग्लोबल मूवमेंट्स हुई हैं इन ग्लोबल नेटवर्क्स। बहुत मतलब कि ग्लोबलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए ग्लोबली बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि नॉट अपोज टू ग्लोबलाइजेशन पर से एज मच एज स्पेसिफिक प्रोग्राम, जैसे कि जिससे इंपीरियलिज्म हो रहा है, कि वो ऐसे नहीं है कि वो पूरी की पूरी ग्लोबलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को अपोज कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन पर से मतलब इटसेल्फ, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ दे आर नॉट अपोजिंग दैट मच, हाउ मच दे आर अपोजिंग इंपीरियलिज्म, मतलब कि एक स्पेसिफिक ग्लोबलाइजेशन जिससे कि इंपीरियलिज्म को बढ़ावा मिलता है, वो उसको अपोज करते हैं। देन 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी सिएटल में, उन्होंने क्या किया कि अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज़ की, उन्होंने देखा कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करती हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड इज़ नॉट गिवन सफिशिएंट इंपॉर्टेंस। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड अभी कंट्रीज़ जो है वो डेवलप हो रही हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। देन वर्ल्ड सोशल फोरम WSF ने क्या किया, एक वाइड इक्वलेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ वुमेन एक्टिविस्ट हु आर अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक कोलेशन है, एक ग्रुप है इन सभी लोगों का जो किसके अपोज है, न्यू लिबरल, मतलब जो अब ग्लोबलाइजेशन हो रही है उसके अपोज करते हैं ये। एंड इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में 2001 में एंड फोर्थ मीटिंग हुई थी मुंबई में।
देन लास्ट है हमारे पास इंडिया एंड रेजिस्टेंस, मतलब हमारे इंडिया में क्यों रेजिस्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। जो लेफ्ट विंग हैं, सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो कहती हैं कि वो अपनी वॉइसेस को कैसे लोगों तक पहुंचाती हैं, थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इंडियन सोशल फोरम। जैसे WSF बनी हुई है, वैसे ISF भी है, ठीक है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, ISF के थ्रू अपनी प्रोटेस्ट जो है वो लोगों तक पहुंचाती हैं। ट्रेड यूनियंस बनाए गए हैं, आप इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, फार्मर प्रोटेस्ट, ये सब मिलके ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। पेटेंटिंग ऑफ नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स, मतलब पेटेंटिंग मतलब जब एक नाम दिया जा सकता है कि हमने बनाया है, कि उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी नीम को पेटेंट कर लिया है, कि मतलब उन्होंने नीम को अपना एक प्रोडक्ट मान लिया है, तो इससे भी हमारे इंडिया में अपोजिशन होती है। देन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, केबल नेटवर्क्स, वैलेंटाइन डे ड्रेसेस, मतलब हमारे यहाँ पे टीवी का जो चैनल्स हैं, जो हम प्रोग्राम्स देखते हैं या वैलेंटाइंस में डे मनाते हैं, या जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, वो सब हमारे इन्फ्लुएंस करता है थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो इसीलिए इंडिया में इसको रेजिस्ट किया जाता है। सो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।